हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी है फ़ौरन आए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स और सजेस्ट तो बनता ही है जी। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत सारी वीडियो आप देख चुके हैं, एक नई वीडियो लेके आए आपके लिए। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जान। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है, शुरू में हिंदी में लिखा हुआ है, इंडियन बाइक कंपनीज चाइना 180+ कंपनीज। तो देखते हैं कि शायद मार्केट कहाँ की, चाइना की या इंडिया की। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या कोई सोच सकता है कि जिस कंपनी को टू व्हीलर्स का व्हील भी बनाना नहीं आता था, वो कंपनी आज चाइनीज कंपनी को उखाड़ के फेंक रही है। यकीन नहीं होता जो हम अभी तो कह रहे थे। बॉक्सर। जी हाँ, बजाज। हमारा बजाज। लेकिन बस बजाज ही नहीं, एक कंपनी और है जिसने चाइनीज कंपनियों के नाक पे दम कर रखा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस कंपनी को एक लॉयर ने बनाया। आखिर कौन सी है ये कंपनी, आइए देखते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री। अगर आप दुनिया भर में नजर घुमाओगे तो इस इंडस्ट्री में आपको 10 में से 4 इंडियन कंपनीज ही दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर है हमारा बजाज। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ का हो तो उसके आगे चाइनीज कंपनी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ अफ्रीका में। इस अकेले कंपनी ने 160 चाइनीज कंपनियों को अफ्रीका से बाहर करवा दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अगर आप अफ्रीका की पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरुआत से ही टू व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ के लोगों के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। एक तो वो जापानीज बाइक यूज करते जो एकदम दमदार होने के साथ साथ महंगी थी, और रहा दूसरा ऑप्शन चाइनीज बाइक का, तो वो एकदम सस्ती थी। लेकिन भाई लोग, आपको तो पता ही है, चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ऊपर से ऐसे रात तक चलने वाले माल के लिए ना चाइना वालों ने अफ्रीका में कोई सर्विस सेंटर बनाए और ना ही असेंबली सेंटर्स। जी हाँ, अफ्रीका में सिर्फ चाइना से बाइक के पार्ट्स आते थे जो अफ्रीकन को लोकल मैकेनिक से असेंबल करवाने पड़ते थे। इतना सब करके भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता था। अफ्रीका के खराब रास्ते और लोगों के रफ यूज की वजह से बाइक्स का बार बार खराब होना चलता ही जा रहा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ के लोग ठहरे गरीब, जो एक तरफ जापानीज महंगी बाइक को खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे और दूसरी तरफ चाइनीज बाइक लेकर उसको बार बार बना भी नहीं सकते थे। तो बस यही गैप हमारे बजाज ने पहचान लिया और अपनी बजाज बॉक्सर अफ्रीका में लॉन्च कर दी। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि अफ्रीका के कठिन सड़कों में आराम से चलती थी। अफ्रीकन कंज्यूमर्स की जरूरत को समझते हुए इसको क्वालिटी के मामले में इतना टॉप क्लास रखा था कि ये बाइक सीधा जापानीज बाइक्स को टक्कर देने लगी। जहां अक्सर बाइक में 100 सीसी का इंजन होता है, वहीं इसमें 150 सीसी का इंजन बिठाया था। और इतना होकर भी इनकी प्राइस जापानी बाइक के मुकाबले कम ही थी। इसीलिए तो वहाँ के कंज्यूमर सोचने लगे कि चाइनीज बाइक्स लेने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे डाल के बॉक्सर ही ले लेते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका का सारा टू व्हीलर मार्केट चाइना के हाथों से फिसलता चला गया। और इसी प्रकार चाइना की 200 में से 160 कंपनीज को ताला लगाने की नौबत आ गई। इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे जाके इस बाइक की सेकंड हैंड मार्केट में भी काफी डिमांड बढ़ने लगी। इसे आज भी सेकंड हैंड खरीद के बोडा बोडा के तौर पे यूज किया जाता है। बोडा बोडा ये एक टाइप की बाइक टैक्सी है जिससे सामान, लोग, यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी लेके जाया जाता है। और तो और इसे एम्बुलेंस जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आप जानते हो, यही बजाज एक जमाने में खुद की बाइक बनाने लायक भी सक्षम नहीं थी। देखा जाए तो 70s के दशक में पूरी दुनिया में बाइक का लौता राजा था जापान, जिसकी बाइक इटली, यूके, यूएस से लेके सारे देशों में भेजी जाती थी। पर आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ बजाज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। आखिर कैसे? बात है 1945 की। तो बजाज कंपनी बाइक के पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा करती थी। गांधी जी को मानने वाले जमनालाल बजाज जी ने भारत की आजादी में तो फ्रीडम फाइटर्स को साथ दिया ही, पर आजादी के बाद भी अपने बिजनेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किया। इनका ये हौसला देखकर 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन तब उन्हें बाइक्स और 3 व्हीलर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने इटली के पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम था वेस्पा। लेकिन पार्टनरशिप की वजह से बजाज का ग्रोथ रुकने लगा। जब ये बात उन्हें समझ आई तो बिना देर गवाए बजाज ने बाइक बनाना सीख लिया और तब जाके आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। और आज देखिए, इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही पूरे 70 देशों में अपना
परचम लहरा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा मार्केट रहा अफ्रीका का। पर बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनीज बची ही थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने। और आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिक पाना नामुमकिन हो गया है। बजाज की तरह ही टीवीएस के जन्म की कहानी काफी इंस्पिरेशनल है। इस कंपनी को 1877 में तमिलनाडु के एक लॉयर ने बनाया था। जी हाँ, टीवीएस के ओनर को अपने पिता की मर्जी की खातिर कई जगह जॉब करना पड़ा, जैसे इंडियन रेलवे हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन हमेशा से उनमें बिजनेस करने की चाह थी, जिस वजह से उन्होंने पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कदम रखते हुए मदुरई शहर में बस सर्विस शुरू की। पर कुछ ही दिनों में वो इस बिजनेस से एग्जिट लेते हुए बाइक इंडस्ट्री में चले गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें इंडिया की सड़कों पे टीवीएस बाइक्स नहीं देखने को मिलती। लेकिन टीवीएस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में, खास करके अफ्रीका की सड़कों पर अपना नाम लिख रही है। और इस वजह से आज चाइना की बची हुई 40 कंपनियों के वजूद पर सवाल उठ रहा है। अब आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया कि अफ्रीकन लोगों को चाइना से बेहतर क्वालिटी की बाइक्स जापान से कई गुना सस्ते दामों में दे दी। तो इसके पीछे की वजह है अपना इंडियन टैलेंट। अपने इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और उसी वजह से कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जितना कंपटीशन ज्यादा उतनी सैलरी कम, और इन्हीं कम सैलरीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाला खर्चा भी कम। तो यही राज है कि हम जापान जैसी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स चाइनीज बाइक से थोड़ी महंगी पर जापान से कई गुना सस्ते दामों में बेच पाते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में भी हम टू व्हीलर मार्केट में राज कर रहे हैं, जिसमें बजाज तो है ही, पर 2022 में टीवीएस और हीरो मोटर्स ने भी अपना कमाल दिखाया है। हमने पूरे साल में 17.7 मिलियन टू व्हीलर्स बेचे हैं, जहां हमारा सेल्स चाइना के सेल्स से 1 मिलियन बाइक से ज्यादा था। और शायद इसी से गुस्सा होकर चाइनीज कंपनीज ने अब ऐसी रेसिस्ट ऐड बनाई है और ये वीडियो ऐसे ही किसी ने नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पर डाली है, जहां अब चाइना समझ गया है कि वो इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता, तो उसने इंडियन बाइक्स के मोड्स और टेक्नोलॉजी चुराना शुरू किया है। अब इस पे फैक्ट भाई चाइना वालों से इतना ही पूछना चाहेगा कि भले ही आप भूलिया कॉपी कर लो, लेकिन हमारे जैसी क्वालिटी लाओगे कहाँ से? और इस सक्सेस का क्रेडिट बजाज और टीवीएस के साथ ही साथ हीरो को भी जाता है। पर आज जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का हीरो है, वो एक जमाने में साइकिल के पार्ट्स बेचने का बिजनेस करता था। दरअसल ये स्टोरी है ब्रज मोहन लाल और उनके 3 भाइयों की, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ही बसे थे। पर बिजनेस की चाह उन्हें कमारिया से अमृतसर ले आई। नहीं तो आज हीरो इंडियन नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी ब्रांड होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अमृतसर से लुधियाना आके उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू किया और कुछ ही सालों में उन्होंने गवर्नमेंट से साइकिल बनाने के लाइसेंस के साथ साथ 6 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट भी पा लिया। फिर 1986 में उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल कंपनी के नाम से गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद वो बाइक बनाने के बिजनेस में उतर गए। और देखिए आज वही साइकिल बनाने वाली कंपनी बाइक के गियर लगाकर सक्सेस की रेस जीत गई। लेकिन हम आज सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइना के साथ साथ जापान को भी टू व्हीलर मार्केट में टफ कंपटीशन दे रहे हैं। पर आने वाले दिनों में भी अगर हमें हमारी यही डोमिनेंस रखनी है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर फील्ड के लोग आईटी सेक्टर में चले गए तो आने वाले समय में हमें स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी महसूस हो सकती है, जिससे कि हम हमारी दुनिया में बनाई हुई जगह गंवा सकते हैं, जिसे बचाने के लिए हमें मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने चाइना को टक्कर देते हुए उनकी 160 कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। अब इतना सारा चाइना का नुकसान करने के बाद चाइनीज लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना तो बनता है। तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करिए और जानिए चाइनीज लोगों की इंडियंस के बारे में क्या राय है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जी दोस्तों आपने देखी कितनी जबरदस्त ये वीडियो। जी सिमल आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। साउथ अफ्रीका में भी जो है आपने देखे 160 कंपनियों को जो है ना इन्होंने मात दे दी और वो पीछे चली गई, पीछे हट गई और समझो वहाँ से उनका जो है सफाया हो गया। बिल्कुल। किस वजह से? क्योंकि क्या नाम है, बजाज। यस। क्योंकि बजाज की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और बहुत ज़्यादा जो है जो उनके पार्ट्स थे वो मजबूती की वजह से जो है ना इन्होंने अपनी मार्केट को जो है कैप्चर किया और पूरे एशिया में जो है बड़ा क्या था वो
बोड़ा लेंगे, यानी कि मशहूर हो गई एक बाइक कि भाई हमने लेनी है तो वही लेनी है, बॉक्सर के नाम से जो आ रही है। यानी कि बजाज की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, एक तो उसका जो स्टाइल था और वो जो लुक वाइज थी वो बहुत अच्छी थी, और दूसरा इंजन की बात है, सबसे बड़ी बात है। फिर सबसे जो मेन चीज़ होती है ना कि कोई भी कंपनी जब लॉन्च करती है तो उसका सर्विस सेंटर होना ज़रूरी है। तो इन्होंने सर्विस सेंटर भी बनाया अपने, वहाँ जाके उन लोगों को जो ट्रेनिंग भी दी और पार्ट्स भी वहाँ पर अपने बेचे, तो बेच रहे हैं बल्कि अभी तक। तो जब एक कस्टमर को उसकी केयर के लिए जो है ना सर्विस भी दी जाएगी और पार्ट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पर जो है लोग बनाने वाले भी मौजूद होंगे और वो बाइक इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, तो उसी का नाम होगा। ठीक है ना, कि भाई एक बंदा ले लेता है ना, साल में पता लगा ख़राब नहीं हुई, तो अब एक बंदे की गाड़ी ख़राब हुई एक दिन, 2 दिन के बाद दोबारा ख़राब होगी, तो उसके करीब से जो गाड़ी गुजर रही होगी ना, वो बोलेगा भाई क्या तूने ये फटीचर ले ली, तो ये चाहिए तो ये ले ले, हमारी बाइक तो 1 साल हो गया ख़राब नहीं हुई। तो जब इस तरह की चीज़ें कानों में आवाज़ आती है तो फिर बंदा बोलता है नहीं यार मैं वही ले लेता हूँ। और फिर फ्रेंड सर्कल में भी मैंने तो ये गाड़ी ली है तो ये बहुत पायदार है और अच्छी चल रही है, तुम भी ये ले लो, चेंज कर लो, इस तरह की भी बातें होती हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ, अच्छा, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इस तरह की एम्बुलेंस उन्होंने बनाई है साउथ अफ्रीका में कि मुझे भी एक आइडिया मिल गया कि यहाँ तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस बनाते हैं, को हाई रूफ ले लेते हैं, तो हाई रूफ में जो है एम्बुलेंस बना लेते हैं। उन्होंने तो मोटरसाइकिल को भी एम्बुलेंस बना दिया, उन्होंने वो ट्राली लगा दी ना, ट्राली लगा दी, यानी कि जैसे वो एक बेड होता है, स्टेचर को रख के जो है ना ऊपर से उसको क्लोज कर दिया, अब पेशेंट को जो है उसको अंदर घुसेड़ दें, ठीक है ना, और पता लगा जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की बाइक्स को अगर तेज चलाएंगे, जैसे कि अगर तो वो तो वाइब्रेट करेगी, तो पेशेंट को लेके जब जाएंगे, 3 पहिए वाली साइकिल हो गई ना, तो 3 पहिए वाली साइकिल पे जब किसी पेशेंट को लेके जाएंगे इमरजेंसी में, तो खड्डा आ गया तो वो तो मरीज पहले ही मरीज है, तो वो दोबारा गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। ये किस तरीके की इन्होंने जो है ना वो बनाई थी, क्या पता कोई कार्गो वो ट्रॉली बनाई होगी, कोई सामान वामान लेके नहीं, वो पेशेंट एम्बुलेंस का वो प्लस का निशान लिखा हुआ है ना, प्लस का निशान इसी वीडियो में दिखाया ना। अच्छा देखो, मोटरसाइकिल को आप कुछ भी बना लो, अब यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं 3 व्हीलर आ रही हैं, जैसे रक्षा का था, अब उस पर जो लोडिंग उन्होंने बाइक बना दी है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हीरो के नाम से ही आ रही, वो जो लोडिंग बाइक बना दी है कि भाई एक बंदे ने बहुत ज़्यादा हेवी बाइक है, वो 160 जो है ना सीसी है, तो उसका इंजन भी बहुत मोटा है, तो उसको जो है ना उन्होंने जो है पेश किया यहाँ कराची में, पाकिस्तान में। तो इसी तरह लोगों ने, किसी ने रक्षा बना दी है, किसी ने क्या बना दी है, लेकिन बात हो रही थी कि वहाँ पर TVS भी है, TVS ने भी जो है ना बड़ा मार्केट का जो है ना शेयर जो है कैप्चर किया है। फिर हीरो तो हीरो ही है, हीरो ने भी आके जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना अपने साथ जो है ना मिला के उस इंडिया का नाम रोशन किया। ये 3 कंपनी जो है वहाँ पर जो है ना बड़ी 2 व्हीलर के नाम से जो जानी मानी जाती हैं, और चाइना की जो कंपनियाँ थी 160 कंपनियों को उन्होंने जो है ना वाइंड अप करवा दिया। और लेकिन अब सुनने में यही बात आ रही है कि चाइना ने भी जो है नए सिरे से जो है ना वैसी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है कि हर 2 साल के बाद कोई ना कोई चीज़ चेंज होके आ रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सुजुकी के नाम से आती है, होंडा के नाम से आती है, तो उन्होंने भी अपना जो है ना स्टाइल चेंज कर दिया, बॉडी जो है ना वो हेवी कर दी है, उसकी जो टंकी वो थोड़ी सी बड़ी कर दी है, और बहुत सारे उसमें जो है यानी कि उसका लुक कॉपी किया है ना चाइना ने लुक कॉपी किया है। हाँ, और हमने जो है चाइना की जो बाइक्स हैं वो यहाँ पर सेल आउट होती हैं, तो इंट्रोड्यूस करवाई है कि भाई हमारी मजबूरी है, चाइना का मोबाइल, चाइना की गाड़ी है, चाइना की चीज़ें तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। लेकिन नो डाउट अगर आप देखें, बात यह है कि हर आदमी उस बंदे की तारीफ करता है जो उसके काम आता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे साथ चाइना जो है हमारा सपोर्ट करता है, चाइना जो है हमारी काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना वो जो है ना जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे दे देता है, हेल्प आउट देता है, तो उस वजह से हमारे मुल्क में जो है ना चाइना की चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक ज़माने में इंडिया में भी जो है चाइना की चीज़ें यूज़ होती थी, और अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टर की मजबूरी है कि वो जो है ना वहाँ से मंगवाते हैं, और काफ़ी जो है ना अरबों डॉलर का जो है ना बजट जो है ना जनरेट करता है वो चाइना वहाँ से, इंडिया से। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना बायकॉट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मिलती ही चाइना से हैं और अदर्स कंट्रीज से नहीं आती, तो वो चाइना से ही परचेज करते हैं, और चाइना से परचेज करके फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी इन लोगों ने कि भाई हम वहाँ से मंगवाते हैं, हमें इतनी कॉस्टली पड़ती है, लिहाजा हम यहीं वहाँ से मंगवा के एक चीज़ को उन्होंने देखा, उसको सर्च किया, देन उसके बाद उन्होंने उससे भी मेड बाय इंडिया कर दिया, उससे अच्छी बना के उसके अंदर जो है एज फैक्टर डाल के उससे ज़्यादा अच्छा जो है उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कर दी। बहरहाल बात ये है कि जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, और कोई भी हो, मैं मेहनत करूँगा, मेरा रास्ता
खोलेगा अल्लाह ताला। और इसी तरह हर आदमी के लिए एक मार्केट बिल्कुल खुली किताब की तरह होती है। अच्छा काम करेंगे, अच्छी सर्विस होगी, कम पैसों में काम करेंगे तो आपको कामयाबी के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। यही वजह है कि आज इंडिया अगर आगे आगे जा रहा है तो वजह ये कि हर सेक्टर में हर आदमी आगे से आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा हुआ है। आगे एक से एक नया वर्जन लेके आ रहा है ताकि देखने वाले को वो खूबसूरत लगे और फ़ौरन वो परचेज कर ले। दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।